नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनसे हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के। और अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि कलह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, संगठन और सरकार के बीच। देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं। विपक्ष लंबे समय तक सत्ता में रहा है और सभी विपक्ष बखूबी जानता है कि चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, चुनाव के समय क्या क्या होते हैं। विपक्ष को हमेशा ये कहना चाहिए कि अगर वो अपने नीतियों पर पार्टी खड़ी बड़ी की हैं, पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं, तो ये बोलें कि पिछड़ों के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया 3 साल में, हमने फला महिलाओं के लिए इतना काम किया, नौजवानों के लिए काम किया इतना, किसानों के लिए इतना काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में इतना है, मैंने माफियाओं के खिलाफ इतना काम किया है, ठीक है, नकल माफियाओं के खिलाफ काम किया है। तो ये चीज़ें बताना चाहिए ना, बाकी तो ये तो कुछ है नहीं। तो भाई आज के दिन में जो चीज़ें जिस आधार पर इन लोगों ने आंशिक सफलता प्राप्त की है, भ्रम फैला के, झूठ बोलकर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी का और अमित शाह जी का वीडियो बनाकर, तो ये चीज़ें अब लोग वहाँ से ध्यान भटक जाए। अब तो चिंतन कर रहे हैं ना कि 8,500 मांग रहे हैं, 1 लाख मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें अब वहाँ से ध्यान भटक जाए, इसलिए तो बयानबाजी हो रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपने कही थी कि अयोध्या में हार बुलडोजर की वजह से हुई है कि घर टूटने की वजह से हुआ है। नहीं, मैंने ये कहा था कि बहुत जगहों पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा के विचारधारा को रखते हैं, ऊपर से सरकार में, और जब मौका पाते हैं तो झटके में उसको काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए? वो कार्रवाई होती है, ट्रांसफर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तमाम लोगों को मुकदमे हुए, सस्पेंड हुए, ऐसा नहीं है कि जांच हुए और उनके खिलाफ नहीं। आपने तो कहा ना अयोध्या में हार इसी वजह से हुई। इसी को मैं पूरा कर लूँ कि कुछ अधिकारी हैं जो ऐसा वोट खराब करते हैं कि जो किसी 90 साल से है, 100 साल से बुढ़िया है। अब देखिए, जौनपुर का मामला एक बैठी है और वो उसका उसने एक प्रधान के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, प्रधान दोषी मतलब करार होने लगा, और उसके बाद प्रधान ने इस बुढ़िया के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, मेरी बूथ अध्यक्ष है, और पता चल उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं प्रधान के, सब वो सफाई था, और ये बुढ़िया के खिलाफ उसको 1 ही 1.5 महीने के अंदर इसका घर गिरा दिया गया। 90 साल का घर गिराया जाएगा जो लंबे समय से, वो उसके नात रिश्तेदार कैसे वोट देंगे आज के दिन में? आज के दिन में मेरे कहने मतलब ये है, ये बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ है, वो जो दहशतगर्द हैं, कब्जा किए हों तमाम सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन। अकबर नगर में कोई माफिया नहीं था सर? मैं कह रहा हूँ ना, आज के दिन में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जब संज्ञान में आया तो देख लो तुरंत उन्होंने कल रोक दिया उसको। आज के दिन में उसी तरीके से कुछ अधिकारियों ने, ये भाई ठीक है, विकास जरूरी है, आप उसे विस्थापित कर रहे हो तो स्थापित तो पहले कर दो। आपने उठा दिया, पैसा दे दिया, वो कहाँ जाएगा? तो तमाम ऐसे में तमाम कार्रवाई ऐसी हुई। तो मतलब हमारे कहने मतलब कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे अभी आपको बता दूं कि निषाद के आरक्षण के मामले, तो निषाद के आरक्षण जब राष्ट्रपति ने लिख दिया कि मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार, मझवार, गौड़, तुरिया, खरवाल, बिरवाल, खरोट, कोली, 7 नामों से अनुसूचित जात की सूची में, और उन लोग 1952 से ही अधिकारी लोग अपना जो घुसे हैं लेदरमैन, वो जो है वो अपना उसको घुमा फिरा के खा रहे हैं। आज के दिन में जब माननीय मुख्यमंत्री के पास ज्ञान में आया, समाजवादी पार्टी जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी से निकाल के नोटिफिकेशन करा दिया राज्यपाल से। जब हम पिछड़े में भी नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान मिली और उन्होंने RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगा कि इस पर आप तत्काल हमें दिशा निर्देश दें कि डॉक्टर संजय कहते हैं 1991 तक अनुसूचित में गिनती हुई थी, हमारा नाम OBC गलत है, तो दिशा निर्देश तत्काल मांगा। तो दिशा निर्देश इधर न दे के RGI के अधिकारियों ने उसको दे दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। यहाँ देते तो 18% निषाद खुश हो जाते ना, अब जब खुश हो जाते तो आज के दिन में वो सही हुए। तो आज के दिन में ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनके वजह से है। एक मैंने मैसेज दिया कि भाई उत्तराखंड में जो है ये क्या नाम है, ये हमारी जो शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, एक समूह बन गया उनका अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध, जो अनुसूचित जात में जो नाम है उसी नाम से देने का। तो उत्तर प्रदेश में भी हो जाके मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिरवाल, खरोट, कोली परिभाषित कर दे और इस नाम से इनको अनुसूचित दे दिया जाए। और नियम होना चाहिए भाई, जो संविधान में मिला हक है, तो OBC में अगर नाम डाल दिया तो OBC का उतना हिस्सा काट कर, आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि OBC का उतना हिस्सा काट कर SC में डाल दिया जाए और SC के साथ
बाद उसका मान रही है सरकार ये बात? सरकार आज नहीं, जब आज के दिन में पिछली सरकारें हमारे प्रमाणिक दस्तावेज ही गायब कराए हों तब उसको लड़के निकालने में टाइम लगता है ना, तब प्रमाणिक दस्तावेज मिला, हम सरकार को मनवा लेंगे समय आने पर। तभी मतलब दस्तावेज पूरी तरीके से नहीं मिले हैं? मिला था, अब पिछले ने गायब करा, कम से कम योगी जी अमित शाह जी ने लिखा था, लिखवाया तो अधिकारियों ने। तो आज पहली बार है 70 साल में कि प्रमाणिक दस्तावेज आरजीआई से मिल गया कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये नोटिफिकेशन राष्ट्रपति का है और इनकी गिनती 1961 में हुई थी। तो जिसकी गिनती एक बार 1961 में हो गई तो वो बिना किसी संविधान में संशोधन के उनके नाम को निकाल ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक काम हटेगा, आज नहीं कल हटेगा। अच्छा, उपचुनाव होने वाला है, बैठकों का दौर है, बैठक में क्या चल रहा है? बैठक होगी, निश्चित रूप से बैठकों में विचार विमर्श होते हैं, जो कमी होती है सुधार होते हैं, आगे कैसे हम लोग लड़के जीतेंगे। जिस तरीके से आजमगढ़ जीते थे उपचुनाव, रामपुर जीते थे, उसी तरह जीतेंगे। तो मतलब 10 सीटें का क्या है? देखिए कितनी सीटें आप मांग रहे हैं? भाई मैक्सिमम सीटें देखो हम लोग मांगते नहीं। अब आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल को सम्मान रखते थे और पहले से उनका इतिहास रहा है। जो दल जिस पर लड़ा रहता है वो चाहे हारे चाहे जीते, वो खाली होने के बाद दल लड़ता है। तो 2 सीटें हमारी हैं, मझवा और कटहरी है, उस पर हम लोग एनडीए मिलकर लड़ती है और हम लोग मिलकर मैंने पिछली बार 15 सीटों में से 11 सीटें हारी हुई ली थी और 9 सीटें उसमें जीत के। मतलब आप उपचुनाव में 2 सीटें ले रहे हैं, मंझरा और कटहरी? वो तो निषाद पार्टी ने लड़ा ही था, ले कहाँ रहे हैं। अच्छा, हम लोग मिलकर 10 लड़ेंगे और 10 जीतेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनसे हमने बातचीत करी उपचुनाव को लेकर के और जो अन्य विवाद हो रहा है अखिलेश यादव के बयान को लेकर के बातचीत करी। आने वाले समय में क्या होगा उपचुनाव में देखने वाली बात होगी। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।